आज हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सारणिक डिटरमिनेंट। इसमें देखो, हमने पहले मैट्रिक्स का अध्ययन किया। मैट्रिक्स कई प्रकार की, आयताकार भी होती है, वर्गाकार भी होती है। ठीक है, कई प्रकार की मैट्रिक्स हम देखिए, शून्य मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखो सारणिक क्या है। जो अपनी वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स मीन्स पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान, वो एक निश्चित संख्या से क्या होती है, रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो वो हमारे क्या एक सारणिक होते हैं। मतलब हमें मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई एक निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है, मतलब हम उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जबकि सारणिक में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक निश्चित संख्या आएगी, एक वैल्यू आएगी और हम वैल्यू फाइंड आउट भी करेंगे। ठीक है, क्या होगा, मान के चलो यदि A है, ये I इंटू जे क्रम की क्या है, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, एक क्या वर्ग मैट्रिक्स है आगे। तो एक निश्चित संख्या, AIJ का ये इसका क्या कहलाता है, एक निश्चित संख्या जो वर्ग अवयव की क्या कहलाती है, सारणिक। ठीक है, ध्यान रखना सारणिक के अंदर हम वर्ग मैट्रिक्स ही लेते हैं, मतलब कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए, चाहे वो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की क्रम की हो, चाहे वो 3 इंटू 3 क्रम की हो। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, सारणिक। जैसे कोई वर्ग ऑफ मैट्रिक्स ए है, अब इसका सारणिक इसे अपने कैसे व्यक्त करते हैं, सारणिक ए, इससे भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, या कई बार अपने इसे ओनली डेल्टा लिख देते हैं। ठीक है, या डिटरमिनेट ए, इन तीनों में से अपने किसी से भी इसे शो कर सकते हैं। अपने ज़्यादातर इसका यूज़ करेंगे। ध्यान रखना ये साइन है, ये मापांक नहीं है। मापांक मीन्स कि जो वैल्यू आएगी वो अपने पास पॉजिटिव में आती है, लेकिन सारणिक का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और सारणिक और मैट्रिक्स में क्या अंतर हो जाएगा कि मैट्रिक्स है कोई भी क्रम की हो सकती है, चाहे वो आयताकार हो, वर्गाकार हो, जबकि सारणिक वो अपनी क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स से अपनी क्या होगी, एक सारणिक होगी। और मैट्रिक्स से अपने एक निश्चित संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है, जबकि सारणिक से हमारे पास एक निश्चित वैल्यू आएगी और हम उसे प्राप्त करेंगे। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान के चलो -a, तो इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर -a ही आएगा। ये नहीं है कि ये मापांक है इसका साइन +a कर दो, नहीं, इसका माइनस भी आंसर हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं सारणी का मान ज्ञात करने की कैसे करते हैं। और फिर देखिए सारणी क्या है कि एक वर्ग मैट्रिक्स होती है, वर्ग मैट्रिक्स से हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, उसे हम वर्ग मैट्रिक्स की क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं। उसे किससे व्यक्त करते हैं हम, सारणी के डेल्टा से या डिटरमिनेंट ए, इससे व्यक्त करते हैं। ज़्यादातर मेनली अपने इसी का यूज़ करते हैं, कई बार इसी का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो सारणिक होगी वो वर्ग मैट्रिक्स ही होगी, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी, इक्वल। वर्ग अवयव का मतलब क्या है, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। ठीक है, और क्या है कि सारणी का मान है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सारणी का यूज़ क्यों किया गया, हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त कर सके, इसलिए सारणी का यूज़ किया गया। समझ में आ गई। मैट्रिक्स में हमारे पास कोई निश्चित वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, ओके, जबकि सारणिक में डिटरमिनेंट में हमें एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होगी। अब वो कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए देखो आगे। पहले हम देखते हैं एक क्रम की सारणिक।
देखो हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। हमारे पास सारणी होगी 1 क्रम की भी हो सकती है, 2 क्रम की या 3 क्रम की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो देखो 1 क्रम की सारणी है हमारे पास, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 क्रम की सारणी का मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या 1 है, तो वो जो 1 है वही इसका निश्चित क्या होगा, मान होगा। यानी कि देखो हमारे पास ये 1 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या 1 1। अब इसे सारणिक निकालेंगे तो सारणिक क्या होगा, ये 1 × 1 की। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, ये a स्वयं, तो ये जो निश्चित संख्या वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर मान के चलो यही हमारे पास ये होती -a, तो सारणिक क्या आता, सारणी की आंसर हमारे पास क्या आएगा, -a। ध्यान रखना मापांक नहीं है, साइन प्लस नहीं कर सकते अपने, सारणिक में वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने द्वितीय क्रम की सारणिक। द्वितीय क्रम की सारणिक मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ। जैसे मान के चलो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, 2 × 2 की 1 1 समझ में आया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 × 2 क्रम किया। अब अपने को इसका पहले सारणी क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब अपने इसे सोल्व कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले जो ये हमारा मुख्य विकर्ण है इसका आपस में गुना कर देते हैं, A11 × A22, बीच में साइन आएगा माइनस का। अब जो पीछे के जो विकर्ण है इनका मल्टीप्लाई कर दो, A12 × A21, तो ये हमारी दूसरे क्रम की सारणी हो तो उसे इस तरीके से सोल्व करते हैं। और इसके साइन कैसे होते हैं, साइन होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। कैसे, देखो 1 और 1 2, जो सम है उसका साइन रहेगा पॉजिटिव, जो विषम संख्या उसका साइन रहेगा नेगेटिव। 1 1 2 तो यहाँ साइन प्लस, 1 + 2 यानी कि 3, यहाँ साइन क्या हो गया माइनस, यहाँ साइन फिर माइनस और यहाँ प्लस। इसलिए देखो किसी भी अपने एक पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। अगर अपने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो प्रथम पंक्ति और इस के लिए निकालेंगे तो इसे छोड़ देंगे, क्या रह जाएगा A22। तीसरे क्रम के सारणिक में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे देखो, आप इसमें इतना ध्यान रखना, पहले मुख्य विकर्ण का गुना, बीच में साइन माइनस का, फिर पीछे विकर्ण का गुना करना है। नेक्स्ट है अपने पास तृतीय क्रम की सारणिक, मतलब हमारे पास ये कोई सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 सपोज, ठीक है। अब इससे कैसे सोल्व करेंगे, अपने पहले तो ये डिसाइड करो कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ के सापेक्ष अपने प्रसार कर रहे हैं। ओके, मान के चलो अपने इस प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो प्रथम पंक्ति में अवयव है उन्हें लिख दो, A1, दूरी पे लिखेंगे B1 और C1। अब थोड़ा इनका साइन देखो, साइन आपको पता है यहाँ 1 1 होता है यानी कि ये प्लस होगा। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 + 2 3 बन गया, मीन्स विषम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन होता है। ये क्यों होता है, ये तो होता है A11 A12 A13, तो इन्हें जब ऐड करोगे ये तो सम है, जो सम है वहाँ तो प्लस साइन और जो विषम है वहाँ माइनस साइन। 1 + 2 3 क्या होगा माइनस, मतलब विषम, विषम तो साइन माइनस। 1 + 3 4 4 मीन्स सम, सम तो प्लस।
और ये दूसरा क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसमें एक ही आ रहा सम, यहाँ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, इस अकॉर्डिंग। अब इनके साइन देखो, ये प्लस होगा, सेकंड वाला क्या आ रहा है माइनस, थर्ड वाला प्लस। अब देखो अपने प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग प्रसार कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। तो देखो अब इस A1 के लिए, प्रथम अवयव के लिए क्या होगा, इस कंप्लीट पंक्ति को और इसके जो सामने स्तंभ है उसे छोड़ देंगे, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे। क्या रह जाएगा, जो अवयव रह जाएगा उसकी सारणिक क्या रहेगा, B2 C2 B3 C3। ठीक है, अब इसी प्रकार से B1 के लिए इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, A2 A3 C2 C3। C1 के वजन निकालने के लिए इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, A2 B2 A3 B3। समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ के अकॉर्डिंग प्रसार करना चाहते हैं। ठीक है, प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग करें तो प्रथम पंक्ति के अवयव लिखेंगे A1 B1 C1। अब देखेंगे इसमें साइन क्या है, A1 प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस प्लस। अब A1 की जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में उसे छूट के जो अवयव रहेंगे वो लिख दी सारणिक, फिर B1 की पंक्ति स्तंभ को छोड़ा सारणिक, फिर C1 की पंक्ति स्तंभ को छोड़ा ये सारणिक। अब ये आपको कौन से क्रम की सारणी दिखाई दे रही है, 2 इंटू 2 क्रम की। और द्वितीय क्रम की सारणी को कैसे सॉल्व करते हैं, मुख्य विकर्ण का गुना माइनस शेष विकर्ण का गुना। अब यहाँ लगाओ माइनस B1, इन मुख्य विकर्ण का गुना A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 का गुना माइनस A3 B2 का गुना। तो ये हो गए आपके तीसरे क्रम की सारणी। समझ में आया। तीसरे क्रम की सारणी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से। एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे आपको सारणी गिवन है 1 2 3 1 0 2 3 5 0 6 2 1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब पहले तो अपने ये कर देखते हैं कि अपने किसके अकॉर्डिंग प्रसार करें। अपने प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग कर ले, चाहे प्रथम स्तंभ किसी के भी अकॉर्डिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके अकॉर्डिंग कर रहे हो वो यहाँ लिख दो। हम कर रहे हैं प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन। हाँ जी, अब देखो तो क्या बताया था, प्रथम पंक्ति के अवयव को लिख दो 1 0 2। अब साइन देखो प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। अब एक के लिए निकालेंगे तो एक की कंप्लीट पंक्ति को और इसके स्तंभ को छोड़ दो, क्या रहेगा 5 0 2 1। अब 0 के लिए निकाल रहे तो इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को, क्या रहेगा 3 6 0 1। यहाँ लिख देंगे 3 6 0 1। 2 के लिए करेंगे तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, क्या रहेगा 3 5 6 2। क्या आएगा 3 5 6 2। अब दूसरे क्रम किया तो इसे सोल्व करो। क्या करेंगे 5 इंटू 1 मीन्स 5 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 0 माइनस 0। 3 इंटू 1 मीन्स 3 माइनस 6 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 2। 3 इंटू 2 मीन्स 6 6 इंटू 5 मीन्स 30। तो 5 माइनस 0 5 इंटू 1 5। ये कंप्लीट ही 0 बन गया। यहाँ क्या रहेगा 2 इंटू माइनस के 24। तो सोल्व करेंगे 5 माइनस 48 तो माइनस का 43। तो इस सारणी की वैल्यू कितने आ गए -43। उप सारणी को देखो कैसे समझेंगे। मान के चलो हमारे पास ये कोई सारणी का
ये हमारे पास कोई सारणिक है। अब इसमें हमें जिस अवयव की उपसारणी का मान निकालना होता है उस अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को अपने छोड़ देते हैं या उसे निकाल देते हैं। जो शेष रहता है वो हमारा क्या होता है, उस अवयव का उपसारणिक। जैसे हमें इसकी उपसारणी निकालनी है, किसकी, A11 की, तो क्या होगी A11 की उपसारणिक, A11 की निकालनी है तो A11 से संबंधित पंक्ति, A11 से संबंधित स्तंभ को छोड़ देंगे। जो शेष रहेगा वो हमारा क्या होगा, उपसारणी। तो क्या रहेगा A22, A23, A32, A33, ये हमारा क्या है, उपसारणी। किसका, A11 की। इसी प्रकार से सपोज करो हमें निकालनी है A32 की, A32 की उपसारणी ज्ञात करो। प्रश्न आ जाए A32 की उपसारणी ज्ञात करो, तो A32 से संबंधित इस पंक्ति को छोड़ दिया, A32 से संबंधित इस स्तंभ को छोड़ दिया, क्या रह गया हमारे पास, A11, A21, A13, A23, ये A32 की क्या आ गई, उपसारणी। उपसारणी को अपने किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल AIJ से, या MIJ भी लिख सकते हैं। IJ मतलब I तो हमारे पास क्या है, पंक्ति की संख्या, और J हमारे पास क्या है, कॉलम की संख्या। ओके, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव की सारणी ज्ञात करो। तो पहले देखो है क्या, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव मीन्स 5, और वैसे देखो तो क्या है, दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव मीन्स तीसरा स्तंभ। A23 की हमें क्या करनी है, उपसारणी फाइंड आउट करनी है, मतलब कैपिटल A23 हमारे पास क्या है, 5 की उपसारणी, 5 की उपसारणी निकालनी मीन्स 5 से संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या रहेगा 1 2 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 × 1 -2 × 2 4, कितना आ गया -1। तो 5 की उपसारणी हमारे पास क्या आ गई -1। ये है उपसारणी फाइंड आउट करने का तरीका। समझ में आया, क्या करना है, जिस भी अवयव की हमें उपसारणी की निकालनी है उस पंक्ति को और उस स्तंभ को अपने छोड़ देंगे, बाकी जो शेष अवयव है वो हमारे उससे अपने क्या फाइंड आउट निकालेंगे, उपसारणी। किससे डिनोट करेंगे, AIJ, कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ है। सहखंड निकालने के लिए हम उपसारणी का यूज़ करेंगे। सहखंड को FIJ से अपने डिनोट करेंगे, कोफैक्टर, इसलिए F से डिनोट करेंगे। सहखंड क्या से निकालते हैं, FIJ इक्वल होता है -1 की पावर I + J इंटू उपसारणी, उपसारणी मीन्स AIJ। ओके, उपसारणी मीन्स AIJ। जैसे हमें निकाल लिया है, मान के चलो पहले पंक्ति की और पहले स्तंभ की, तो F11 -1, I की वैल्यू 1 + J की वैल्यू 1 इंटू A11, -1 की पावर 2 इंटू A11, -1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 पर माइनस की स्क्वायर क्या होगी, प्लस A11। F11 इक्वल क्या आ गया, A11। अब यहाँ से A11 मान के चलो हमारे पास ये सारणिक है, तो इसमें A11 की वैल्यू क्या आएगी, A11 मीन्स स्मॉल a11 की उपसारणिक। कैपिटल A11 का मतलब क्या है, कैपिटल A11 का मतलब है कि स्मॉल a11 की उपसारणिक। स्मॉल a1 की उपसारणिक क्या है, इससे छोटा, इस स्तंभ को छोटा क्या रहा, A22, A23, A32, A33। तो क्या आ जाएगा, A22, 23, 32, 33, ये इसकी क्या सहखंड।
जैसे हमें एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव की क्या ज्ञात करो आप, सहखंड निकालो। किसका निकालना है, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव। ओके, मीन्स दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव मीन्स दूसरा ही स्तंभ। F22 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे -1 की पावर 2 + 2 A22, ठीक है। अपने A22 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। A22 क्या आएगा अपने पास, A22 मीन्स दूसरी पंक्ति ये, और इसको छोड़ देंगे क्या रहेगा 1 5 1 2, सोल्व करेंगे तो 2 - 5 -3, ये हमारे पास आ गया। क्या है, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव की क्या आ गई, उपसारणिक आ गई। बट हमें तो क्या निकालना है, सहखंड। सहखंड निकालेंगे -1 की पावर क्या आ गई 2 + 2 मीन्स 4 इंटू A22 की वैल्यू क्या है, मतलब कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के उपसारणिक का मान कितना है -3। -1 की पावर जब सम हो जाती है तो माइनस साइन किस में चेंज होता है, प्लस में, तो इसकी तो वैल्यू +1 आ गई। +1 इंटू -3 कितना आ जाएगा -3। तो F22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -3। समझ में आया होगा। सहखंड निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, उपसारणिक निकालनी होगी। जिसका सहखंड निकालना है उसकी हमें पहले उपसारणिक निकालनी होगी। साइन ध्यान रखना, अगर यहाँ विषम है तब तो यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है। और यही अगर सम है तो ये किस में आएगा, प्लस में। मान के चलो यहाँ F23 है, उसकी वैल्यू मान के चलो यही है, ये 3 + 2 मीन्स कितना बन जाएगा 5, तो इसकी पावर विषम हो गई तो साइन क्या आएगा माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो। अब देखो तीसरे क्रम की सारणी का हम प्रसार कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया था अभी। तीसरे क्रम की सारणी का उसके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने किया था अभी। जैसे A1 दिया था, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इसमें हमने किया था कि अगर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति के अवयव लिखो यहाँ, फिर यहाँ साइन लगाओ, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अब यहाँ इस प्रथम अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, ये जो आएगा वो अपना क्या है दूसरे क्रम की सारणी का, इसे सोल्व कर लेंगे इसी प्रकार से इसे। अब अगर हमने किसी क्वेश्चन में सहखंड फाइंड आउट कर रखा है फिर हमें उसका प्रसार करना है, तो सहखंड से अगर प्रसार करना है तो उससे निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्या आएगा देखो, A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, ठीक है। क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम मान लो किसी कोई सारणिक दिया है, उसके हमसे सहखंड भी निकलवा लिए, उपसारणिक भी निकलवा लिए, और अब उसका प्रसार करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। मान के चलो अगर हमने प्रथम पंक्ति का प्रसार उपसारणिक और सहखंड फाइंड आउट किया तो उससे वैल्यू कैसे आएगी कि A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। वैसे तो यहाँ क्या होता है साइन माइनस होता है, लेकिन इसका भी साइन सहखंड का, इसका भी साइन क्या आएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आई। जैसे यहाँ ये था A11 A12 A13, यहाँ साइन माइनस है ना, ये साइन माइनस है, पर यहाँ ये साइन माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि जब अपने सहखंड निकालते हैं ये 1 + 2 लिखोगे तो 3 साइन माइनस आएगा। जब विषम संख्या तो साइन किसका आएगा माइनस का, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे प्लस, तब यहाँ साइन क्या आ गया प्लस। इसी प्रकार किसी भी अकॉर्डिंग, जैसे 1 3 है तो F13 A23 F23 प्लस A33 F33। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को गिवन है सारणिक की वैल्यू इक्वल अपने को 0 गिवन है, और x/y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, x अनुपात y निकालना है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इस सारणी का क्या करते हैं प्रसार करते हैं, ठीक है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है ये कौन से क्रम की है, द्वितीय क्रम के सारणी का। इसका प्रसार कैसे होगा कि मुख्य विकर्ण का गुणा क्या हो जाएगा 4 × x
माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0, क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 2y। अपने को वैल्यू किसके निकालनी है, x रेशियो y मीन्स x अपॉन y की निकालनी है। तो x अपॉन y की निकालनी है, y को इधर डिवाइड में लेके आएंगे, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा 2, और जो 4 है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा 1/2। इसे कट करेंगे तो 1/2। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हमें दो सारणिक गिवन है और हमें क्या है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो सारणी गिवन है और दोनों किस क्रम किया है, द्वितीय क्रम किया है। सबसे पहले अपने इसका प्रसार करेंगे। सबसे पहले अपने पहली सारणी लेके चलते सारणिक 2 3 yx = 4। अब इसका प्रसार करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 4। सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड सारणिक का अपने प्रसार करेंगे xy 4 2 इक्वल्स टू 7। क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। इसे इक्वेशन सेकंड। अब अपने पास विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि का यूज़ करके इसे सोल्व करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे मीन्स 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7, प्लस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3y है और 4y किसका है, प्लस का। साइन चेंज करने के बाद में ध्यान रखना नीचे वाले डिजिट का साइन क्या होता है, जो चेंज हो वो। अब प्लस 4y में से माइनस 3y लेस करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस के 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3। अब ये कॉमन है। अब इस वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अपने x की। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या आएगा 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू क्या आ गया -5 और x इक्वल्स टू -5/2। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5/2। तो y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -5/2। ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करवा रही हूँ, मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि जो सारणिक गिवन है इसके प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक, सहखंड और उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। पहले तो देखो एक कौन से क्रम की है, तृतीय क्रम के सारणिक है। मेन से किस रूप में होगी, इस रूप में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इस सारणी की तुलना इसी से होगी, इस रूप की है ये a h g h b f g f c। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या है, प्रथम स्तंभ के अवयवों की, किसके प्रथम स्तंभ ये अपना प्रथम स्तंभ है। इन अवयवों के अपने क्या निकालने हैं, उपसारणिक निकालने हैं, सहखंड निकालने और मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, आपको कंप्लीट ये क्लियर हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। देखो हमें क्या निकालना है, a11 के उपसारणिक, a11 की उपसारणिक मीन्स a11 क्या है, स्मॉल ए की उपसारणिक को अपने किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, और पहला स्तंभ पहली पंक्ति है तो ये लिख देंगे। अब इक्वल में देखो उपसारणी कैसे फाइंड आउट होती है कि जिस अवयव की उपसारणी हमें निकालनी है उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छोड़ देने पे जो शेष अवयव रहते हैं वो उसका अपने प्रसार करके ओपन करेंगे। अब देखो ये पंक्ति ये स्तंभ निकाल दिया, क्या रहेगा B F F C। ओके, अब इससे ये क्या है, द्वितीय क्रम की सारणी का, इसका प्रसार कर दो। प्रसार करेंगे तो क्या आएगा BC माइनस F इंटू F मीन्स F की स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं अपने A21 की
उपसारणिक। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या वैल्यू दे रखी है हमें? H की उपसारणिक क्या आएगी? इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, शेष निकाल देंगे, क्या रह जाएगा? HGFC। और ये कौन से क्रम की सारणिक है? द्वितीय क्रम की सारणिक है। इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा? HC माइनस GF। ओके, नेक्स्ट देखो, हमें निकालनी है A31 की उपसारणिक। A31 की उपसारणिक मीन्स A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है? G की उपसारणिक मीन्स A31। क्या रह गया? इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या रह गया? HGBF। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो HF माइनस BG। HF माइनस BG। हमने प्रथम स्तंभ के 3 अवयव थे, तीनों की हमने क्या निकाल ली? उपसारणिक निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? सहखंड। क्या निकालना है? सहखंड। A11 का सहखंड मीन्स कोफैक्टर, किससे शो करते हैं? F से। A11 मीन्स स्मॉल a का सहखंड या क्या लिख देंगे? कैपिटल F11। सहखंड निकालने का फॉर्मूला क्या था? -1 की पावर I प्लस J इंटू में उपसारणिक, यानी कि A11। उपसारणिक वही जिसका सहखंड निकालना है, वही उपसारणिक मीन्स I इंटू J लिख दो। ठीक है, अब देखो F11 क्या आएगा? -1 की पावर I की पावर 1 है, J की पावर 1 है, 1 + 1 इंटू A की A11। अब -1 की पावर 2 सम में मीन्स साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या आ जाएगा? ओनली A11। और A11 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, क्या है? BC माइनस F के। इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू क्या आ जाएगी? BC माइनस F स्क्वायर मीन्स A का सहखंड क्या आ जाएगा? BC माइनस F के स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किस निकालने हैं? अब हमें निकालनी है A21 का सहखंड। A21 का सहखंड, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में H का सहखंड -1 की पावर I प्लस J मीन्स 2 + 1 इंटू A21। तो F21 क्या आ जाएगा? अब देखो -1 की पावर क्या होगी? 2 + 1 3 मीन्स विषम है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव -A21। अब बाय इक्वेशन हमने A21 की वैल्यू निकाल रखी है। बाय इक्वेशन 2 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, -HC माइनस GF। ये माइनस कौन सा है? ये, क्योंकि -1 की पावर क्या है? विषम। तो क्या आ जाएगा? -HC माइनस प्लस GF। ये क्या आ गया? H का F21। और यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, अब ये एक और फाइंड आउट करना है। ये किसकी थी? ये A11 की उपसारणिक थी, ये हमारे पास A21 की उपसारणिक थी। अब देखो, अब हमें निकालना है A31 का सहखंड मीन्स A31 मीन्स G का सहखंड F31 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 1 इंटू A31। अब देखो F31 इक्वल क्या आ गया? -1 की पावर क्या होगी? सम होगी तो साइन पॉजिटिव मीन्स A31। तो F31 इक्वल्स टू G का सेकंड। A31 की वैल्यू क्या है? बाय इक्वेशन थर्ड से लिख देंगे क्या? HF माइनस
BG। किससे किया है? बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक आ गए, ये रे A11, A21, A31, ये तो तीन हमारे पास क्या आ गए? उपसारणिक। और प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड क्या आ गए? F11, F21, F31। ठीक है, हमने अवयवों के उपसारणिक भी फाइंड आउट कर ली, सहखंड भी फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या है? इस सारणी का मान ज्ञात करना है। जब सारणी का मान ज्ञात करना है, मतलब कौन से क्रम की है? तृतीय क्रम की सारणी है, तो हमें इसका प्रसार करना होगा। प्रसार करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे। मान के चलो हम इस प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग प्रसार करते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले A को लिखेंगे, फिर H, फिर G, फिर हमें साइन पता है प्लस माइनस प्लस। उसके बाद में A के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये अवयव, H के अकॉर्डिंग करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के शेष, फिर G के अकॉर्डिंग करेंगे तो इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ के ये आ जाएंगे। लेकिन जब हमने सहखंड की वैल्यू निकाल रखी है तो उससे अपने कैसे फाइंड आउट करते हैं मान? देखो, अब देखो हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। सारणी का मान हमने देखो प्रथम स्तंभ के सहखंड फाइंड आउट कर रखे ना, तो हम क्या लिखते हैं? प्रथम स्तंभ के अकॉर्डिंग प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ का प्रसार करने पर, ठीक है, प्रथम स्तंभ का प्रसार करेंगे तो अपने कैसे लिखेंगे? AH, प्रथम स्तंभ के अवयव लिखते हैं AHG। साइन आपको याद होगा, बताया था, प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या आएगा? ये माइनस का, ये साइन प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, फिर अपने क्या करते हैं? A के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ के क्या आ जाएगा? यहाँ B, F, C, इस अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जब अपनों ने सहखंड फाइंड आउट कर रखे हैं तब यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि देखो A11, F11, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का आ गया इनटू इस प्रथम स्तंभ का सहखंड, प्लस यहाँ क्या आएगा? A21, F21 प्लस A31, F31। ठीक है, यहाँ सारे साइन पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं सहखंड के अकॉर्डिंग? क्योंकि सहखंड में यहाँ क्या आता है? -1 की पावर होता है, यहाँ विषम होती है और वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। ठीक है, ध्यान रखना जब आपने किसी क्वेश्चन में सहखंड निकाल रखा है उसके बाद में भी हमें सारणी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो कि A11 इंटू F11 हमारे पास वैल्यू है ये जी, A21, F21, A31, F31। अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखेंगे। A11 मीन्स पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान A है, F11 का मान कितना है हमारे पास? ये रहा, BC माइनस F स्क्वायर, प्लस A21 की वैल्यू कितनी है? H, इंटू F21 की हमारे पास GF माइनस HC, प्लस A31 की वैल्यू G है, इंटू F31 की वैल्यू हमारे पास क्या है? HF माइनस BG, HF माइनस BG, HF माइनस BG। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस GFH माइनस H स्क्वायर C प्लस GHF माइनस BG स्क्वायर। ओके, अब जो सेम ऐड कर लो, अदरवाइज ABC GFH प्लस GFH कितना आ जाएगा? 2 GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस सारणी का क्या आ जाएगा? मान। यहाँ सारणी को अपने से शो करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया? प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक निकाले, फिर हमने उनके सहखंड फाइंड आउट किए और फिर हमने लास्ट में सारणी का क्या निकाला? मान। सहखंड निकाल लो,
जिस स्तंभ के अवयव की सेकंड है उसी स्तंभ के अवयव के अनुसार क्या करना, प्रसार। अगर आपने पंक्ति के अवयवों के सेकंड फाइंड आउट किए हैं तो आप फिर पंक्ति के अनुसार प्रसार करना। बाकी जो पहले वाला मेथड है उससे भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं किसी से करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें हम दूसरी पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे। हमारे ध्यान रखना सबसे पहले कोशिश यही रहेगी कि जिस स्तंभ या जिस पंक्ति में ज़्यादा जीरो होंगे हम उसी पंक्ति उसी स्तंभ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। देखो हम प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग भी प्रसार कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जबकि यदि हम द्वितीय पंक्ति के अकॉर्डिंग अगर प्रसार करेंगे तो थोड़ा ईजी करना हमारे लिए, मतलब उसे सोल्व करना थोड़ा हमारे लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। देखो कैसे, जैसे हम लिखते हैं कि दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग प्रसार करने पर, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इस दूसरे के अकॉर्डिंग करिए, क्या आएगा 5 0 0 और 5 की ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा -11 1 3 0। यहाँ आपको साइन पता है, यहाँ माइनस आता है यहाँ प्लस, और इस 0 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ा क्या रहा 3 1 -10 0, क्या रहा 3 1 -10 और 0 प्लस 0। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 3 -11 5 0। अब देखो, अब आपको सब दिखाई दे रहा है कि इससे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोल्व करेंगे फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। ये भी क्या बन जाएगा 0, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। सोल्व तो सिर्फ इस एक सारणी को करके 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना दूसरी पंक्ति अकॉर्डिंग प्रसार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, इसमें हम लिखते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो। प्रथम पंक्ति में क्या है 1 A B। अब 1 के सापेक्ष देखो क्या रह जाएगा हमारे पास 1 C -C 1, साइन यहाँ क्या आता है माइनस, यहाँ प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग ये पंक्ति स्तंभ छोड़ के क्या रह गया -A C -B 1। अब B के लिए देखो, B के लिए निकालेंगे उप सारणी, क्या आएगा -A 1 -B -C। अब इसे सोल्व करोगे तो 1 × 1 माइनस, C को C से मल्टीप्लाई किया C² और ये माइनस का, बार भी माइनस 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 प्लस, -A का 1 से मल्टीप्लाई -A, यहाँ साइन माइनस आता है। फिर देखो B का C से मल्टीप्लाई BC और प्लस माइनस माइनस प्लस B, A का C से मल्टीप्लाई AC, माइनस का -A प्लस, फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है। B का 1 से मल्टीप्लाई B और ये माइनस, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दी, ये लो। अब इसे ओपन करो 1 + C², यहाँ क्या आ जाएगा -A प्लस BC प्लस B AC माइनस माइनस प्लस B। अब 1 + C² माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस A का A से A² प्लस माइनस माइनस ABC प्लस ये क्या बन जाएगा ABC और प्लस B की स्क्वायर। अब प्लस AB से माइनस ABC कैंसिल, क्या रहेगा हमारे पास 1 + A² प्लस B² प्लस C²। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये अपने को प्रूफ करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और ये प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके इसे क्या किया सोल्व। ओके, ये अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपने 4.2 की जो प्रॉपर्टीज़ है वो करके अपने 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।